हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता बग्रावत। बच्चों, आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 6 डर की दवा के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए का हमारा प्रश्न नंबर जो क है, क्या आपको डर लगता है? इसका हाँ और ना में और किस चीज़ से डर लगता है, ये है आत्मनिर्भर स्वयं के द्वारा किया गया, किससे, है ना। तो ये आंसर हम नहीं लिखकर प्रश्न नंबर ख को देखेंगे। अहिंसा किसकी दवा है? तो अहिंसा निडरता की सबसे बड़ी दवा है। निडरता की सबसे बड़ी दवा है। प्रश्न नंबर ग है, अहिंसा तथा हिंसा में क्या अंतर है? अहिंसा तथा हिंसा में क्या अंतर है? इसका उत्तर हम देखेंगे। अहिंसा प्रेम और शांति का प्रतीक है। अहिंसा क्या है बच्चों? प्रेम और शांति का प्रतीक। और हिंसा क्रोध और आक्रामकता का प्रतीक है। अहिंसा के द्वारा हम दुश्मन को मित्र बना सकते हैं। अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर लिखिए का जो हमारा प्रश्न नंबर क है, डर को दूर करने का क्या उपाय है? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। डर को दूर करने का उपाय अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ावा देना। डर को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ावा देना। आप लोग बोलेंगे आत्मिक शक्ति मतलब जो हमारे शरीर के अंदर निहित शक्तियाँ होती है ना, आत्मविश्वास, जैसे आत्मिक हमारे शरीर के जो अंदर निहित जो शक्ति होती है जो हमको कंट्रोल करती है, तो वही शक्ति के द्वारा हम डर से दूर रह सकते हैं। दुनिया में प्रश्न नंबर ख हम देखेंगे। दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या फैली हुई है? बच्चों, इस दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या फैली हुई है? इसका आंसर है, दुनिया में बड़े पैमाने पर भय की भावना फैली हुई है। आज हमारी दुनिया में पेंडेमिक के कारण, कोविड के कारण क्या है, बड़ा ही भय फैला हुआ चारों तरफ। विशेषकर इंडिया में बहुत ही हालत गंभीर है। तो चारों तरफ क्या है, भय की भावना फैली हुई है। प्रश्न नंबर ग, सपेरे की बिन की ध्वनि कैसी होती है? बच्चों, सपेरे की जो बिन की ध्वनि होती है, जो बिन बजाता है सांप को कंट्रोल में करने, स्नेक को कंट्रोल में करने के लिए वह, तो उसकी ध्वनि कैसी होती है बच्चों? मीठी होती है। सपेरे की बिन की ध्वनि मीठी होती है। लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न है, मनुष्य ने विज्ञान की चीज़ें किस लिए बनाई थी और आज वह क्या बन गई है? इसका उत्तर हम देखेंगे। मनुष्य ने विज्ञान की चीज़ें अपने आराम के लिए बनाई थी, किंतु वह आज उसी के जीवन के लिए खतरा बन गई है। मनुष्य ने क्या करता है, विज्ञान की जो चीज़ों का खोज किया था, नई नई चीज़ों का, आज वही सब चीज़ें उसके जीवन के लिए खतरा बन गई हैं। प्रश्न नंबर ख, जो गुड़ देने से मरे तो उसे जहर क्यों दे? इस कहावत का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है कहावत? जो गुड़ देने से मरे उसे जहर क्यों दे, ये कहावत है। इसका आशय, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जो गुड़ देने से मरे उसे जहर क्यों दे। कहावत का आशय है कि जब कोई व्यक्ति प्यार के मीठे शब्दों को सुनकर ही अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर मित्र बन सकता है, तो उसे जहर रूपी शब्दों का प्रयोग करके दुश्मन क्यों बनाए? क्या है? तो उसे जहर रूपी शब्दों का प्रयोग करके दुश्मन क्यों बनाए?
अहिंसा किसे कहते हैं तथा यह किस काम आती है? अहिंसा किसे कहते हैं और तथा यह किस काम आती है? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। अहिंसा व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार को कहते हैं। अहिंसा व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार को कहते हैं, जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को भी बिना किसी को हानि पहुँचाए पूर्ण किया जा सकता है। अहिंसा क्या है बच्चों? एक शांतिपूर्ण व्यवहार है जो बड़े से बड़े काम को भी बिना हानि पहुँचाए, बड़े से बड़े काम को भी बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाए दूसरों को पूर्ण किया जा सकता है। दीर्घ उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तर लिखिए का प्रश्न नंबर क। शस्त्रों से मनुष्य कदापि निडर नहीं बन सकता, सिद्ध कीजिए। यह हमारा एक प्रश्न है। शस्त्र जो होते हैं उससे मनुष्य कदापि निडर नहीं बन सकता, इसको हमको सिद्ध करना है। कैसे? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। शस्त्रों से मनुष्य कदापि निडर नहीं बन सकता है, क्योंकि शस्त्र रखने के बाद भी उसके मन का डर खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। क्योंकि शस्त्रों की भयंकरता की कोई सीमा नहीं है। आज बड़े से बड़े शस्त्र बन रहे हैं, उनमें तरह तरह की तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जो शस्त्र हम रखने की सोचें भी, उससे बड़े शस्त्र की खोज पहले ही हो जाती है। इससे पता चलता है कि डर की कोई सीमा नहीं होती और व्यक्ति मनुष्य कभी भी शस्त्र के द्वारा निडर नहीं बन सकता है। प्रश्न नंबर ख हम देखेंगे दीर्घ उत्तर का। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस पाठ के जो हमारा पाठ है डर की दवा, इसके लेखक है विनोबा भावे। तो हमसे ये क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से? इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने अंदर आत्मिक शक्ति का विकास करने, निडर बने रहने के लिए साहसी बनने तथा अहिंसा व प्रेम की ताकत को अपनाने के लिए कह रहे हैं। क्या करने के? इस पाठ के माध्यम से अपने अंदर की जो आत्मिक शक्ति होती है उसको विकास करने के लिए, निडर बने रहने के लिए, साहसी बनने तथा अहिंसा व प्रेम की ताकत को अपनाने के लिए कह रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम देखेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे का जो हमारा प्रश्न नंबर क है उसको हम देखते हैं बच्चों। क प्रश्न, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए जो हमारे शरीर में आत्मशक्ति क्या होती है? जो हमारी आत्मा में, हमारी शरीर में के अंदर जो निहित शक्तियाँ होती हैं। अब हमारे अंदर शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो हमें एक तो आत्मविश्वास, ये सब हमारे अंदर जो पनपती है अलग अलग शक्तियाँ, तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर हम देखेंगे। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए ऊंचे गुण और विचार रखने की आवश्यकता होती है बच्चों। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर के अंदर शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है? ऊंचे गुण और विचार रखने की आवश्यकता होती है। अगर हमारे मन का जो विचार, अगर हम उच्च विचार रखेंगे, उच्च मतलब हम छोटी छोटी बातों में नेगेटिव ना लेकर हर चीज़ को बड़े ही सिंपल तरीके से उसको लेंगे, ऊंच गुण हम रखेंगे। कोई विपरीत गुण वाला व्यक्ति हो तब भी हम अपने आप में ऊंचा व्यक्तित्व हम अपने आप में रखेंगे। विचार हमारे इस प्रकार के होंगे, ऊंचे गुण ऊंचे विचारों की आवश्यकता हो, तभी हमारे अंदर आत्मशक्ति का विकास होगा। पाठ से आगे का प्रश्न नंबर ख,
अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम देखेंगे कि अपने जीवन को, हर व्यक्ति को अपना जीवन सुख में जीने की वह आशा करता है, होप रखता है कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मुझे अच्छा जीवन, सुखपूर्ण जीवन जीना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हमको जीवन में सुख चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए तथा प्रेम और त्याग की भावना रखनी चाहिए। हमेशा अगर हम सबके संग मिलजुल कर रह रहे तो हमें प्रेम होना चाहिए और कहीं ना कहीं रूप से त्याग, सेक्रीफाइस की भावना हमें होनी चाहिए। प्रश्न नंबर ग, इस पाठ के आधार पर बताइए कि शत्रु को मित्र कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों, जो हमारा यह पाठ है डर की दवा, इसके आधार पर हमको बताना है कि शत्रु को मित्र कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, प्यार की ताकत के द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। बस एक प्रेम की ताकत ऐसी होती है जिसके द्वारा हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। इस पाठ में यही संदेश हमको देता है कि हमको प्यार की ताकत को समझना है और शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर हम उसको मित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके सोचिए बताइए प्रश्न उत्तर, अति लघु, लघु, दीर्घ और पाठ से आगे जो भी प्रश्न उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, आप उसको समझिए किस पाठ में क्या है, इसके प्रश्न उत्तर आप इसको सुनिएगा। पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वह किस प्रकार से पूछे जाएंगे और आपको बड़ी हेल्प होगी इस प्रश्न उत्तर के द्वारा और आप अच्छे से प्रश्न उत्तर को समझ पाएंगे और अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखिएगा बच्चों। ठीक है, अपने चैप्टर का नेम डालकर और डेट वगैरह जो भी जिस टाइम आपको ये प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे फेयर कॉपी में लिखने के लिए, उस टाइमिंग पर आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर कॉपी में लिखकर कंप्लीट रखिएगा। अपनी फेयर कॉपी हैंड राइटिंग का ध्यान रखिएगा। यह एक लैंग्वेज है तो इसमें मात्राओं की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसका भी आप ध्यान रखिए। कॉपी हमेशा कंप्लीट रखिए, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए और टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड लक। हमारा आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगली क्लास हम दूसरे उसमें देखेंगे।